तप स्वयं के शुद्ध सार तत्व को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। उदाहरण हेतु, जिस प्रकार सोने को बार बार गर्म कर छोटी हथौड़ी से पीटा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शुद्ध सोना प्राप्त होता है, उसी प्रकार योग में तप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शक्ति की अशुद्धियों को जलाकर भस्म किया जाता है। शक्ति की अशुद्धियों को जलाकर भस्म किया जाता है। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं, सकारात्मक शक्तियां भी होती है। तो व्यक्ति की अशुद्धियों को जलाकर भस्म किया जाता है ताकि उसका असली शुद्ध सार तत्व प्रकट हो सके। निष्काम भाव से तप का पालन करने से मनुष्य का अंतःकरण अनायास ही शुद्ध हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने तप का फल का वर्णन करते हुए कहा है कि तप से अशुद्धियों का क्षय हो जाता है तथा शरीर और इंद्रियों की शुद्धि होती है। जिस प्रकार अश्व विद्या में कुशल सारथी चंचल घोड़ों को साधता है, उसी प्रकार शरीर, प्राण, इंद्रियों और मन को उचित रीति और अभ्यास से वशीकार करने को तप कहते हैं, जिससे सर्दी गर्मी, भूख प्यास, सुख दुख, हर्ष शोक, मान अपमान आदि संपूर्ण द्वंद्वों की अवस्था में बिना किसी कठिनाई के स्वस्थ शरीर और निर्मल अंतःकरण के साथ मनुष्य योग मार्ग में प्रवृत्त रहता है। ये द्वंद्व शारीरिक, मानसिक और वाचिक किसी भी श्रेणी के हो सकते हैं। बिना कष्ट सहन किए कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती है। तप हर क्षेत्र में परम आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाते हुए शारीरिक तथा मानसिक कष्टों को ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार कर लेना और प्रत्युत्तर में कोई प्रतिक्रिया ना करना, अर्थात प्रतिक्रियाओं को त्याग करना ही तप है। तप संयमित रूप से जीवन जीना है। अहंकार, तृष्णा और वासना के पीछे छोड़कर उस प्रभु पर पूर्ण समर्पण ही तप है। स्वधर्म पालन, व्रत, उपवास, नियम, संयम, कर्तव्य पालन आदि इन सभी कर्मों को निष्ठा एवं ईमानदारी से सहर्ष करना ही तप है। अपने आश्रम, वर्ण, योग्यता और परिस्थिति के अनुसार ही स्वधर्म का पालन करना चाहिए। उसके पालन में जो भी शारीरिक या मानसिक कष्ट प्राप्त होते हैं, उन सभी कष्टों को सहर्ष सहन करना ही तप कहलाता है। विपरीत परिस्थितियों में बिना बड़बड़ाते हुए, महत्वपूर्ण है, विपरीत परिस्थितियों में बिना बड़बड़ाते हुए सहन शक्ति और स्वीकार्यता के साथ निकलना ही तप है। जैसे मान लो आप जब व्रत रखते हो तब आपको भूख लगती है, पर आप उसको सहन करके अपने व्रत के निश्चय को बनाए रखते हो, यही तप है। या जैसे मान लो आपको व्यायाम या कसरत करने में कुछ भी मज़ा नहीं आता और फिर भी आप उसे सहन शक्ति के साथ लगातार करते हैं, यही तप है। जो भी आपके लिए आसान नहीं है उसे भी इच्छापूर्वक करना तप है। तप आपको मजबूत बना देता है, तप हमारे तंत्र प्रणाली की शुद्धि कर देता है और उन्हें बल प्रदान करता है। तप का उद्देश्य ही है शुद्धता एवं शक्ति। परंतु तप से किसी भी व्यक्ति में बड़ा अहंकार उपज सकता है। दुर्भाग्यवश लोग सोचते हैं कि वो बहुत अधिक तप करके कुछ महान काम कर रहे हैं। यदि किसी को बहुत लंबे समय तक व्रत रखना पड़ रहा है तो इसका अर्थ है कि उसके भीतर बहुत सारी अशुद्धियां रही होंगी। ज़्यादा अशुद्धि ज़्यादा तप।
तप को जरूरत से ज्यादा गौरवान्वित करना अहंकार का मार्ग है। मैंने बहुत पूजा पाठ किया है, बहुत ध्यान किया है, बहुत व्रत किया है, इस तरह की सोच आपको अहंकार से भर देती है। इसीलिए तप के तुरंत बाद स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन करना जरूरी होता है। यह देखना कि हम तप क्यों कर रहे हैं, केवल दिखावे के लिए या खुद को शुद्ध करने के लिए। संसार में जो भी कार्य दुसाध्य है, अति दुष्कर है, कठिन से कठिन जान पड़ता है, ऐसे दुसाध्य कार्यों को एकमात्र तप के द्वारा ही अनायास सिद्ध किया जा सकता है। शास्त्रों में तप को मोक्ष प्राप्ति का साधन कहा गया है। तप के द्वारा मन, वचन तथा अपनी इंद्रियों को तपाने से जन्म जन्मांतर के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। योग वाचस्पति टीका अनुसार तप उतना ही करना चाहिए जितना शरीर के धातुओं में विषमता उत्पन्न ना हो सके। वात, पित्त, कफ इन त्रिदोषों में विषमता उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। योग भाष्य के अनुसार इस प्रकार किया जाने वाला तप अवश्य ही योग सिद्धि प्रदान करता है। वर्तमान जीवन में तप का अत्यंत महत्व है, क्योंकि तप मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे मनुष्य कर्मयोगी बनता है। कर्मयोगी ही कर्मों को कुशलता पूर्वक कर सकता है। अतः कर्मों में कुशलता लाने के लिए तप नितांत आवश्यक है। तप 3 प्रकार का होता है। शारीरिक मतलब शरीर के लिए, वाचिक मतलब शब्दों के लिए, मानसिक या मानस मतलब मन के लिए। पहला शारीरिक तप अर्थात देवता, गुरु, ज्ञानीजन और ब्राह्मणों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा से करना शरीर संबंधी तप है। महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन, प्राणायाम, यथा योग्य आहार विहार, निद्रा, संयम, यथा योग्य कर्म आदि शारीरिक तप के अंतर्गत आते हैं। दूसरा वाचिक तप मन को उद्विग्न न करने वाले प्रिय तथा हितकारक वचनों और स्वाध्याय के अभ्यास को वाचिक तप कहते हैं। मीठे शब्द, सत्य तथा हितकारी वचन, अच्छे और प्रेरणादायी वाक्य आदि भी वाचिक तप के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है मानस तप, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता। इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। मानसिक तप की यह स्थिति निश्चित ही पूर्वोक्त वर्णित शारीरिक वाचिक तपों के उपरांत अधिक आसान हो जाती है। वास्तव में शारीरिक, वाचिक और मानसिक या मानस तप एक साथ ही किए जाते हैं। इन 3 तप के भी 3 और भेद किए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक तप मनुष्य का फल की आशा से रहित निष्काम भाव से परम श्रद्धा के साथ तथा योग युक्त होकर शारीरिक तप, वाचिक तप और मानस तप इन तीनों प्रकार के तपों को एक साधक की भांति करना ही सात्विक तप कहलाता है। दूसरा है राजसिक तप। चंचल और अस्थिर होकर मान, सम्मान, सत्कार, पूजा अथवा पाखंड पूर्वक किया गया तप राजस तप कहलाता है। तामसिक तप जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा से सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस तप कहा जाता है।